बेड वेटिंग, अर्थात बच्चों का बिस्तर पे पेशाब हो जाना, मूत्र कर देना। छोटेपन पर तो सहन करते ही हैं माँ बाप, किंतु जब बच्चा बड़ा हो जाए तो स्मेल भी आती है और स्वयं बच्चे को भी ठीक नहीं लगता है। तो ऐसी कंडीशन में हम कौन कौन से अभ्यास कर सकते हैं, कि वे कौन से अभ्यास हैं जिनके माध्यम से जो बच्चा पेशाब कर रहा है, 8 साल का हो गया, 5 साल का, 10 साल का हो गया, लेकिन पेशाब कर दे रहा है, तो ऐसे समय पे गलती उसकी नहीं है, कुछ समस्याएं हैं, माँ बाप यदि ध्यान दें वह ठीक हो जाएगा। तो आइए करते हैं। सबसे पहले हम बैठ जाएंगे किसी भी एक आसन में। अभी हम बैठ रहे हैं पद्मासन में। ऐसे बैठ पाएँ तो ऐसे बैठ लें, नहीं तो सिद्धासन में बैठ लें, या सामान्य जैसे भी आप बैठ सकते हैं, ऐसे आलती पालती मार करके बैठ लें और अभ्यास करेंगे। ये अब क्योंकि जल तत्व आपने बचपन में सुना होगा कि जब भी हम जाते थे या जाते हैं छोटे बच्चे तो पूछते हैं मैडम जाएं, तो ये जल तत्व का प्रतिनिधित्व कर रही है। तो इसको हम दबा करके बैठेंगे ऐसे, इस मुद्रा में तीनों उंगलियां शेष नीचे रहेंगी, सांस भरी, बाहर छोड़ी और मूलबंध लगा लेंगे। मूलबंध में जो एनस का भाग है, जो हमारी मूल इंद्री है, उसको ऊपर की ओर संकुचित करके रखते हैं। यह अभ्यास एक बार में कम से कम 10 सेकंड करेंगे। एक बार में 10 सेकंड करेंगे और यह कम से कम 10-10 बार दोहराएं रोज। बच्चों को दोहरवाएं। और आप में भी जो बड़े लोगों को समस्या हो रही है, यदि हम यह प्रतिदिन अभ्यास करते जाएं तो किसी प्रकार से प्रोस्टेट से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होगी। सांस भरी, बाहर छोड़ी, बाहर छोड़ करके मूलबंध लगा लेना। मल मूत्र के द्वार को ऊपर की ओर संकुचित करके और उसको होल्ड करके बैठ जाना। यह कम से कम 10 सेकंड कम से कम करें। एनस भाग को ऊपर की ओर खींच कर रखेंगे, जो मूल इंद्री है उसको ऊपर की ओर, मूत्र द्वार को ऊपर की ओर संकुचित करके रखेंगे। ऐसे। अगला अभ्यास वज्रासन में बैठेंगे। वज्रासन खाना खाने के पश्चात किए जाने वाले आसनों में एकमात्र आसन है वज्रासन। कितनी देर बैठें? कम से कम 5 से 10 मिनट बैठें। कौन लोग ना बैठें? जिन लोगों के घुटने में दर्द होता हो वे लोग ना बैठें। ऐसे बैठ जाएंगे और श्वास को सामान्य रखेंगे। और इसमें भी हम जब श्वास भर रहे हैं तो एनस भाग को खींच के भी रख सकते हैं, संकुचित करके, टाइट करके ऊपर की ओर होल्ड करके रखते हैं। अगला अभ्यास सेतु बंधासन। ऐसे लेट जाएंगे और ये पैर पकड़े और इस भाग को ऊपर को ओर ऐसे रखेंगे। कितनी देर करें? कम से कम 30 सेकंड करें एक बार में, और इन अभ्यासों को 10 बार दोहराएं। बच्चे से प्रारंभ में 10 बार नहीं हो पा रहा है तो उसको धीरे धीरे उसका अभ्यास बढ़ाएं। 3 बार, 5 बार, 10 बार, 30 सेकंड तक रोकें, वापस आ जाएं। सांस भरें, ऊपर की ओर उठें, और जब देर तक रुकते हैं तो श्वास सामान्य रहेगा। ऐसे। दूसरा अभ्यास, तीसरा अभ्यास, बैठ जाएंगे ऐसे करके, ये पैरों को दूर दूर रखेंगे और थोड़ा सा ये ऐसे करेंगे और ऐसे। जो हमारा ये वाला पोर्शन है इसमें दबाव पड़ेगा, खिंचाव पड़ेगा, ऐसे। ये
ऐसे एक सांस में, एक बार में एक अभ्यास। इसको ऐसे भी ऐसे, ये ऐसे, ऐसे ये। तो इस वाले पोर्शन में पूरा दबाव पड़ेगा, इसकी एक्सरसाइज हो जाएगी। ऐसे ये वापस ऐसे। तो ये अभ्यास करें और साथ ही साथ ऐसे बैठ करके बटरफ्लाई में ये थोड़ा सा इसको दबाएंगे ऐसे, इस ओर गए तो इस ओर ऐसे, ये हाथों से थोड़ा दबाव देंगे। तो इस वाले पेल्विक रीजन में की एक्सरसाइज होगी। और जिन अंगों की एक्सरसाइज होती है वो अंग कभी शिथिल नहीं होते। शिथिल नहीं होंगे तो बच्चा आपका बिस्तर में पेशाब नहीं करेगा। और जो बड़े लोग हैं बार बार यूरिन की समस्या के कारण से बार बार जाते रहते हैं, बहुमूत्र की समस्या, बार बार मूत्र के लिए जाते रहते हैं उठ करके, उसके कारण से नींद पूरी नहीं हो पाती। नींद पूरी नहीं हो पाती है तो स्ट्रेस में आ जाते हैं। स्ट्रेस आता है तो फिर बीपी गड़बड़ा जाता है। बीपी गड़बड़ाता है तो पूरा शरीर गड़बड़ा जाता है। तो समस्या छोटी सी है लेकिन उसके कारण से होने वाले प्रभाव बहुत बड़े बड़े हैं। तो योग करते जाइए। हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और विभिन्न प्रकार के रोगों से मुक्ति पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। ओम नमस्ते।